भारत का एक धीरज कुमार जैन अफ्रीका में फंसा हुआ बताया जा रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। अलग अलग आरोप परिवार के सदस्य लगा रहे हैं। धीरज कुमार जैन ने अपनी पत्नी और बच्चे के साथ एक वीडियो को रिलीज किया जिसने सोशल मीडिया पर कोहराम मचा के रख दिया। धीरज कुमार जैन अफ्रीका में सदगुरु ट्रेवल्स कंपनी के अंदर काम करते थे। अब उनके ऊपर कई गंभीर आरोप। सदगुरु ग्रुप पहले से अपनी जो उनकी विजिलेंस की टीम है वो जांच कर रहा था, उसने अपने आरोप लगाए और उसके बाद अफ्रीका के अंदर एक एफआईआर दर्ज कराई। इसके बाद अब आलम यह है कि धीरज कुमार जैन और धीरज कुमार जैन के परिवार के सदस्यों के वीडियो लगातार बहुत सारे सामने आ गए, लेकिन सदगुरु की ओर से एक वीडियो के अलावा वार्तालाप 1-to-1 वार्तालाप वाली कोई भी खबर या वीडियो अभी तक सामने नहीं आई थी। यह पहली बार है जब एमटीटीवी इंडिया सदगुरु ग्रुप से बातचीत कर रहा है धीरज कुमार जैन के मसले पर। हमारे साथ बातचीत के लिए जिम्मी आलवानी विजिलेंस एंड लीगल हेड हैं सदगुरु के, वो हमारे साथ शामिल हैं। अरिंदम है सीवीओ एंड लीगल हेड, वो हमारे साथ शामिल हैं बातचीत के लिए। दुआ लॉ एसोसिएशन एडवोकेट है सदगुरु ग्रुप इंडिया का, पैन इंडिया का, वो हमारे साथ हैं। शिरीष है, गिरीश है। इनसे हम बातचीत करेंगे और बातचीत के जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि धीरज कुमार जैन मसले पर सदगुरु का क्या स्टैंड है अभी, और उसके बाद धीरज कुमार जैन की वास्तविकता जो इस समय इंटरनेट पर चर्चा चल रही है उसको लेकर क्या है। जिम्मी जी, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहते हैं कि इतने गंभीर आरोप आपके ग्रुप के ऊपर लग चुके हैं, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले ये बता दीजिए। सुशील जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच इनवाइट करने के लिए और हमारी बात जनता के सामने रखने के लिए। तो मैं सिंपल वे में यही कहूंगा कि हम ऑलरेडी अपने वीडियो जो हमने सोशल मीडिया पे काउंटर, सारे आरोप जो हैं धीरज जी के या धीरज की फैमिली के सब निराधार हैं और पूरा जो केस है वो कैमरून अथॉरिटी के सामने एविडेंस के साथ में, साक्ष्य के साथ में अवेलेबल है और वो इन्वेस्टिगेशन मोड के अंदर है। ठीक है, उसका जो संज्ञान है पूरे आपके इंडियन हाई कमिश्नर हैं जो मिस्टर विजय जी हाई कमिश्नर हैं रेस्पेक्टिव, वो ऑलरेडी अथॉरिटी से मिल चुके हैं। उनके कलीग जो द्वाला के काउंसलर हैं मिस्टर रवि कुमार जी, वो खुद बेस हैं द्वाला में, वो ऑलरेडी मिल चुके हैं। और सारे कम्युनिकेशन जो हम लोग डॉक्यूमेंटेशन बोलेंगे जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज के या पॉलिसी के हिसाब से होता है, सबसे पहले किसी अरेस्ट करने से पहले या इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले इंडियन एम्बेसी को, कॉन्सुलेट ऑफिस को इन्फॉर्म किया जाता है बाय राइटिंग। तो वो सारी चीजें रवि कुमार जी के पास और जो इंडियन हाई कमिश्नर हैं उनके विजय जी के पास अवेलेबल हैं सारी चीजें। ठीक है जी, मेरा इसमें 2-3 क्वेश्चन है। परिवार के देखिए बहुत गंभीर आरोप हैं। धीरज कुमार जैन जो है वो परिवार के साथ अपना एक वीडियो बना के रिलीज कर देते हैं जिसमें बच्चा और उनकी पत्नी नजर आती है। उसका आरोप ये है कि सदगुरु ग्रुप ने पासपोर्ट जो है वो जब्त कर लिए हैं। तो हम सीधा सीधा एक ही चीज जानना चाहते हैं कि देखिए लीगल प्रोसेस है किसी भी चीज का, है ना, उसके परिवार को तो इंडिया भेजा जा सकता था। उसके बाद बहन का यह आरोप है कि सदगुरु ग्रुप के ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसकी कॉपी उसको नहीं मिली, उसको अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिल पाया है। ठीक है, पहला आपका क्वेश्चन जो है पासपोर्ट का, ये बिल्कुल निराधार है। उसकी जो समीक्षा है या उसका संज्ञान जो है विजय जी जो इंडियन हाई कमिश्नर हैं ऑलरेडी अपने प्रेस रिलीज में दे चुके हैं। और कुछ दिन पहले लास्ट फ्राइडे को जैन समाज के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं राकेश जैन जी, उनके साथ हमारा 1-to-1 कॉल हुआ था जिसमें राकेश जैन जी और उनके काफी गणमान्य जैन समाज के थे, विजय जी इंडियन हाई कमिश्नर थे, मैं था और मेरे कलीग्स थे। उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया कि पासपोर्ट जो है वो अटॉर्नी जनरल जिसको बोलते हैं, प्रोकुरादोर बोलते हैं फ्रेंच के, जो मजिस्ट्रेट्स के प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास है और इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन्वेस्टिगेशन के लिए लिया हुआ है। जब तक उनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती एज पर कैमरून लॉ, ठीक है, वो उनके पास रहेगा। तो राकेश जैन जी ने उनसे क्वेश्चन किया था, साहब कैमरून में कोई ऐसा प्रावधान है कि आप किसी अदर नेशनल का पासपोर्ट गवर्नमेंट रख सकती है? बोला, उन्होंने कंफर्म किया कि साहब ये लॉ नंबर है और ये चीज प्रावधान है। हर कंट्री के अपने कॉन्स्टिट्यूशन और अपने लॉ अलग होते हैं और कैमरून का लॉ ये कहता है कि कोई भी क्रिमिनल या जब तक अक्यूज है या जब तक उसका गुनाह कबूल नहीं होता है या वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होता है, तो तब तक गवर्नमेंट को हक है वो उसका पासपोर्ट और उसका आईडी कार्ड सब वो अपने पास रख सकती है।
ठीक है। तो पहली बात, और वो पासपोर्ट हमने उनको जमा कराया है बकायदा लेटर के साथ, गवर्नमेंट का सील और सब डिस्चार्ज है, उनके एक्नॉलेजमेंट है, जिसकी एक कॉपी आपके एम्बेसी को दी गई है, और एम्बेसी के थ्रू उसकी कॉपी जो फोटो कॉपी है धीरज कुमार जी के एडवोकेट हैं उनके पास भी है। रही बात एफआईआर की कॉपी, ठीक है, कोई भी इंडिया हो चाहे कोई भी वर्ल्ड वाइड आपकी कंट्री हो, आपके को अगर किसी से कुछ भी शिकायत है, आप उसकी कंप्लेन अथॉरिटी को जमा कराते हैं, उस अथॉरिटी का एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, आज सरकार के पास है। एफआईआर की कॉपी किसी भी इंडिविजुअल को नहीं दी जाती पुलिस के द्वारा, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो आपका अफ्रीका हो, ठीक है। लेकिन हाँ, अथॉरिटी के रूप में इंडियन एम्बेसी के पास उसकी कॉपी है, उनके एडवोकेट ने कोर्ट से एक कॉपी ली है, ठीक है, वो उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। और अब मुझे एक बहुत सीधी सी एक बात मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि धीरज कुमार जैन का जो आरोप आप लगा रहे हैं $78,000 का, कि उसने इस तरीके का गबन किया है, चोरी की है, ऐसे में ये कब से चलता हुआ आ रहा था और आप लोगों को आखिरकार कब मालूम पड़ा? मैं एक छोटी डिटेल आपको दूंगा, इसको काफी संक्षिप्त में आपको बताऊंगा। ये पहली चीज हुई सितंबर 2024 19 मिलियन की, जिसमें इन्होंने रॉबरी का केस दिखाया कि साहब इनसे ये लोग पैसे कलेक्ट करने गए, धीरज कुमार की पोजिशन है फाइनेंस हेड। सितंबर के अंदर सैटरडे को ये 8:30-9 बजे पैसे रिकवर करने जाते हैं, क्योंकि कैमरून जो है कैश मार्केट है, कैमरून में मोस्टली क्लाइंट कैश पेमेंट करते हैं, और आज नहीं सालों से 38 साल से कंपनी चल रही है। वहां पे ड्राइवर के साथ जाते हैं, ड्राइवर का नाम जोया है, ठीक है, बोना प्रिजो एरिया में वो क्लाइंट का ऑफिस पड़ता है, वहां से पैसे उठाते हैं, पैसे उठा के बाहर आते हैं, और उसको जोया जो ड्राइवर को है उसको नहीं पता कि कितने पैसे उसने कलेक्ट किए हैं। उसको बताया जाता है कि साहब मैंने 5 मिलियन रिकवर किए हैं, और मेरे परिवार में इंडिया में बहुत अभी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो ये पैसा हम लोग रखते हैं, मैं आपको 2 लाख 3 लाख वांजा जो सेफा जो है वो मैं आपको देता हूँ, लेकिन हाँ ये मैं वादा करता हूँ 4-5 महीने में सदगुरु को मैं पैसा वापस कर दूंगा। इसकी हम कंप्लेन कराते हैं कि हमारे ऊपर अटैक हुआ, रॉबरी हुआ, ये हुआ। और तो ड्राइवर जो था मेरा 2016 से मेरा रखा हुआ था, मैंने खुद उसको अपॉइंट किया था, और वो जो है काफी ईमानदार लड़का था, उसको बहुत यंग लाइफ में रखा था, आज उसकी उम्र 30-35 साल है। उसने पहले ही उसने मना कर दिया कि साहब मैं जो है सदगुरु से और जिमी अलवानी जी जिन्होंने मेरे को रखा है, मैं उनसे कोई जो लॉयल्टी इशू नहीं करूंगा, मैं आपकी बात को स्वीकार नहीं करता हूँ। तो कुछ उसको डाउट हुआ ड्राइवर को, उसने तुरंत अपने मोबाइल में स्पाई तरीके से उसकी रिकॉर्डिंग जो भी उनके बीच में वार्तालाप वो उसने वार्तालाप कर दिया। उस वार्तालाप के बाद उसने काफी धीरज ने रिक्वेस्ट करी, रिक्वेस्ट करने के बाद जो है आज पैसे का लालच हर किसी का मुंह बंद कर देता है। उसने उसको 1 मिलियन तक की ऑफर करी। 1 मिलियन आज एक लोकल के लिए काफी बड़ी रकम होती है। इंडिया का 1,20,000 होता है, तो कालों के लिए तो 1 मिलियन होता है, 10 लाख होता है। तो आज की सैलरी $100 है, मतलब 8,000-9,000 इंडियन रुपीज। उसको आप 10 लाख रुपए हाथों हाथ दे दो तो वो किसी का भी मन डगमा जाता है। तब ड्राइवर ने उसको इनिशियली एक्सेप्ट किया कि कंडीशन की, ठीक है आप 5-6 महीने में वापस दे दोगे, ठीक। उसके बाद धीरज कुमार जी जो हैं जहां पे खड़े थे और रॉबरी की लोकेशन बताते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बोना प्रिजो में आर्मी द लेयर। आर्मी द लेयर जो है पुराना एयरपोर्ट बोलते हैं, और आर्मी का पुराना बेस स्टेशन, ठीक है। वहां पे बोलते हैं कि ठीक है साहब आप एक काम करो, उस लोकेशन से अगर आपको मैं मैप भेजूंगा, गूगल में देखेंगे, उस ऑफिस लोकेशन से पुलिस स्टेशन जंदामेरी जो हेडक्वार्टर बोलते हैं, दैट इज 1.2 किलोमीटर स्ट्रेट, और मात्र 5 मिनट का रन है बाय कार, या पैदल भी जाएंगे तो आप 12 मिनट 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। वो उसको वहां सीधा नहीं ले जाके वो एयरपोर्ट की तरफ ले जाते हैं, एयरपोर्ट से पोर्ट की तरफ ले जाते हैं, पोर्ट से उसको अक्वा मार्केट है वहां ले जाते हैं, अक्वा के अंदर आपके अक्वा पैलेस होटल है 5 स्टार, उसके पीछे ले जाते हैं मार्केट में। वहां पे जाके एक इंडियन करके गोल्डन स्वान करके कंपनी है जहां पे इंडियन हवाले का काम करता है, उसके ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में जाके बैग खाली करके आते हैं, फिर जाते हैं जंदामेरी पुलिस स्टेशन में। इस प्रक्रिया में कम से कम उनको 2.5 से पौने 3 घंटे लग गए। 2.5 से पौने 3 घंटे बाद इन्होंने पुलिस में जाके रिपोर्ट करी कि साहब हमारे साथ रॉबरी हुआ है, ऐसा ऐसा हुआ है, और लोकेशन ऐसी बताई कि साहब वहां पे सीसीटीवी कैमरा नहीं है।
पुलिस ने उनकी इनिशियल रिपोर्ट ले ली। इनिशियल रिपोर्ट लेने के बाद कार्रवाई शुरू करी, और इंश्योरेंस भी था तो इंश्योरेंस को भी एक कंप्लेंट की कॉपी दे दी। जब पूरी इन्वेस्टिगेशन, जैसे इंडिया में भी है कि आज इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो करप्शन के कारण टेक टाइम, तो सितंबर से लेके ऑलमोस्ट मार्च अप्रैल तक ये कार्रवाई चली, और उसमें उनको कोई भी ऐसी चीज नजर नहीं आई कि साहब रॉबरी हुई है। क्योंकि आज पुलिस के पास इतनी इंटेलिजेंस होती है, उनकी सीआईडी होती है, उनके खबरी होते हैं, या गवर्नमेंट के सीसीटीवी कैमरा हर चौराहे पे होते हैं, हर ट्रैफिक सिग्नल पे होते हैं। वो सारे उनके ट्रैक करने के बाद उनको सारी चीजें मिली। सारी चीजें मिलने के बाद उन्होंने कंप्लेंट को रिजेक्ट कर दिया, एफआईआर लगा दिया। एफआईआर लगाने के बाद जो है इंश्योरेंस को भी रिपोर्ट कर दिया गया। इंश्योरेंस ने भी क्लेम देने से मना कर दिया कि साहब ये तो झूठी चोरी की रिपोर्ट कराई हुई है, रॉबरी की, या रॉबरी है ही नहीं। ठीक है, तो हमने 8 अप्रैल को, जो दिलीप कुमार पेशवानी हमारे वहां के मैनेजर हैं, उन्होंने ऑफिशियली धीरज को कॉपी करके मैनेजमेंट को मेल किया कि साहब ये रॉबरी नहीं है, और ये रॉबरी में, फेक रॉबरी में धीरज कुमार इन्वॉल्व है। धीरज कुमार इन्वॉल्व है। 9 तारीख को हमारे जो सीएफओ हैं मिस्टर यश राजानी जी, उन्होंने उनको मेल किया कि साहब आप सब लोग कॉल पे आइए। कॉल पे आने के बाद उनसे बात की जाती है, बात करके उनसे सारी चीजें, अगर कुछ ऐसा हुआ है, आपसे गलती है, तो आप एमिकेबली एक्सेप्ट करो और पैसा वापस दो और आगे बढ़े। अदरवाइज अगर आप नहीं उससे एग्री करते तो इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। इन्वेस्टिगेशन आगे, इन्वेस्टिगेशन में आपका इंट्रोगेशन होगा, ड्राइवर का होगा, तो बातें सामने आ जाएगी। धीरज कुमार जी उस टाइम बहुत कॉन्फिडेंट थे कि साहब ठीक है आप इन्वेस्टिगेशन करा दीजिए, मैंने कुछ किया ही नहीं है। वो अपनी वही है कि मार्मिक कथा बताने लगा, अगर मैंने चोरी की होती, अक्टूबर में इंडिया गया, जनवरी में मैं वापस क्यों आता अगर मैंने चोरी की होती तो। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, इन्वेस्टिगेशन हमने वापस ओपन कराई, उस फेक रिकवरी रॉबरी को बंद करवा के हमने इन्वेस्टिगेशन चोरी की करवाई। तो फिर ब्यूरोक्रेसी के कारण थोड़ा सा डिले हुआ। मई मंथ में 28 मई को मैं खुद कैमरून गया, जहां पे मैं पुलिस से मिला, अटॉर्नी जनरल से मिला, और वहां पे ड्राइवर को लेके और मैंने उनका वापस से रीस्टेटमेंट करवाया, और उसको यस इंट्रोगेशन किया गया। इंट्रोगेशन में ड्राइवर ने वो रिकॉर्डिंग दी कि मेरे से गलती हो गई और मैं लालच में आ गया था, ये रिकॉर्डिंग है, और ये मेरे मोबाइल में डेट के साथ में, आईपी एड्रेस के साथ में वो उसी डेट की है। उसको जो पुलिस ने है फॉरेंसिक करवाया, क्योंकि पुलिस का डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, हर कंट्री में होता है। ठीक है, फॉरेंसिक करवाया गया, वो सत्य निकली रिकॉर्डिंग। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद 11 अक्टूबर को पुलिस ने धीरज कुमार जैन को इन्फॉर्म किया कि साहब आप जो है पधारिए और अपना स्टेटमेंट जमा कराइए। ठीक है, 11 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक ये नहीं गए। ठीक है, हर बार कोई ना कोई बहाना देते रहे। 21 अक्टूबर को गवर्नमेंट ने, पुलिस जो जनरल है, उन्होंने कन्वोकेशन हम बोलते हैं, प्राथमिक नोटिस इशू किया और उनको भेजा कि साहब आप ये जो इसके बाबत आप ऑफिशियली पधारिए और जनरल मेरी में जो भी आपका वर्जन है आप जमा कराइए। 21 अक्टूबर को ये एडवोकेट हायर करते हैं, लेडी एडवोकेट है। कैमरून एडवोकेट इनको सलाह देती है साहब कैमरून लॉ के हिसाब से सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक आपको पुलिस घर से या कहीं से भी आपको अरेस्ट कर सकती है। तो आप एक काम करिए कि आप घर से गायब रहिए। 6 बजे सुबह से लेके शाम को 6 बजे तक आप घर में या ऑफिस में कहीं पे भी नहीं जाइए। शाम को 6 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक का प्रावधान है, कोई भी इंडियन किसी भी लोकल को पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। तो आप जब घर जाएं तो शाम को 6 बजे के बाद जाएं। ऐसा ये 22 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर तक ये करते रहे। उस बीच में 22 अक्टूबर को पुलिस ने 2 पुलिस वाले जेंट्स और 1 लेडीज पुलिस और 2 हमारे कलीग, जो हमने घर दिया हुआ था सदगुरु का, वहां पे हमारे कलीग के साथ गए। पूरा वीडियो बनाया, इसकी वाइफ से वार्तालाप किया कि धीरज कुमार कहाँ है। वह उस टाइम पे टाइम था 10:30 पौने 11 बजे का सुबह के, और वो धीरज कुमार तब ऑलरेडी वकील के कहे अनुसार भाग चुका था। धीरज कुमार की वाइफ को बोला जाता है उस वीडियो में कि साहब आप धीरज कुमार को फोन करिए। अपने फोन से उनको फोन किया गया, धीरज कुमार जी का फोन स्पीकर पे रखा गया मैडम का, और वो धीरज कुमार जी पुलिस वालों को बोलते हैं कि फ्रेंच के अंदर जेवे वेनी ओके जैसे ऑक्यूपाइड, आई विल कम, आई एम ऑक्यूपाइड नाउ।
22 तारीख को वेट करते हैं, फिर 26 तारीख को दोबारा पुलिस उनके घर पे जाती है, फिर भी प्रेजेंट नहीं होती है। कानून के हिसाब से, कैमरून के लॉ के हिसाब से 2 बार पुलिस नोटिस भेजती है और घर पे जाती है, तीसरी बार उसका सर्च वारंट निकलता है। तीसरी बार उनका सर्च वारंट निकलता है। तो लास्ट सर्च वारंट उनका 6 नवंबर को सर्च वारंट निकलता है। सर्च वारंट के अंदर जहां पे भी पाए गए या उनकी रेकी करके रात को या सुबह को उनको अरेस्ट किया जा सकता था। फाइनली जब उनके एडवोकेट ने उनको सलाह दी कि साहब आप कोई चारा नहीं है, आपको एंटीसेप्टिव बेल भी हमने अप्लाई कर दी, वो नहीं मिल रही है, तो आप अभी प्रेजेंट हो जाइए। 11 नवंबर को वो प्रेजेंट होने वाले थे और वो प्रेजेंट नहीं हुए। 12 नवंबर सुबह मंगलवार को प्रेजेंट होते हैं, स्टेटमेंट देते हैं। स्टेटमेंट में उनको सारे वीडियो दिखाए जाते हैं, ठीक है। सारे वीडियो के अंदर 3 केस थे, ठीक है। एक 19 मिलियन का केस था, एक 13 मिलियन का केस था जो 5 सितंबर और 8 सितंबर को SCR माया करके हमारा काफी बड़ा कॉर्पोरेट है, उससे कैश कलेक्ट करी थी। उसके क्लाइंट के सीसीटीवी कैमरा दिखाए जाते हैं कि आपने कैश कलेक्ट करी। हमारे ऑफिस के सीसीटीवी कैमरा दिखाए जाते हैं जिसमें वो मैनुअल रसीद, फेक रसीद बना रहे हैं। 10-15 रसीदें बनाई, फाड़ी, वापस बनाई, फिर फाइनल रसीद उन्होंने बना के और वो ऑफिस से निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद जब वापस आते हैं तब का सीसीटीवी कैमरा उनको दिखाया जाता है कि साहब आप ऑफिस आए, ऑफिस में आपने बैग खाली लेके आए, ठीक है। उसके बाद तीसरा केस उनको बताया जाता है कि साहब आप 21 अक्टूबर को घर से जब फरार हुए थे, तो 21 अक्टूबर को बिल्कुल सदगुरु के बाजू वाली ऑफिस है हमारी सिस्टर कंपनी इजिपेयर जीएसआर, वहां से आपने 23.5 मिलियन लिए। क्योंकि हमारे सारे ऑफिस 8 ऑफिस हैं, 8 ऑफिस में बैंक के कैशियर काम करते हैं जो कि कैश और पेमेंट का काम करते हैं। तो इको बैंक का कैशियर का सीसीटीवी कैमरा उसको दिखाया जाता है। इको बैंक जो बैंक की विड्रॉल की रसीद है धीरज कुमार की साइन की हुई वो दिखाई जाती है। इको बैंक की जो टेस्ट मनी है कैशियर की, वो टेस्ट मनी दिखाई जाती है। फाइनली वो पार्शियली एक्सेप्ट करते हैं, हाँ साहब 13 मिलियन जो 5 सितंबर और 8 सितंबर को लिया और 21 अक्टूबर को जो मैंने पैसा लिया वो मैंने लिया है, लेकिन मैंने वो ऑफिस में कहीं छुपा के रखा है। लेकिन 19 मिलियन की रॉबरी वाला जो है वो मैंने नहीं किया है। और उसको फिर सीसीटीवी कैमरा दिखाया जाता है कि साहब आपका रॉबरी प्लेस जो आप बता रहे हैं वो उस प्लेस से जनरल का ऑफिस मात्र 12 मिनट की दूरी पे है, 1.2 किलोमीटर। लेकिन ये आपके 8 ट्रैफिक सिग्नल से गाड़ी निकली है, एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से पोर्ट, पोर्ट से अक्वा, अक्वा से अक्वा पैलेस होटल, होटल से आप किसी दुकान में जाते हैं। तो आप 2.5 घंटे, 3 घंटे बाद आप जनरल क्यों पहुंचे और आपको उस रास्ते पे जाने की क्या जरूरत थी जो कि 18 किलोमीटर का है, ठीक है। तो साहब उनको सारे सीसीटीवी कैमरा दिखाए गए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और उनके स्टेटमेंट से पुलिस कन्विंस नहीं हुई। उन्होंने हाथों हाथ अरेस्ट वारंट का तामील निकाला जो कि मिस्टर रवि कुमार इंडियन कांस्टेबल हैं उनको बाय फैक्स भी भेजा गया और बाय हैंड भी भेजा गया सेम डे पे उनको अरेस्ट करने से। क्योंकि जो वहाँ का प्रोसेस होता है कि इंडियन कम्युनिटी है, इंडियन नेशनल है, तो पहले इंडियन एम्बेसी को इन्फॉर्म किया जाए और उसके तुरंत पश्चात उनको कस्टडी में लिया गया। 11 नवंबर से लेके ऑलमोस्ट 7-8 दिन वो जेल में रहे। उसके बाद इनके वकील ने उनकी बेल की अपील करी। बेल की अपील करने के बाद जो है मजिस्ट्रेट साहब जो उनके प्रेसिडेंट थे प्रोकुरर दो, उन्होंने बोला कि यहाँ तो एम्बेसी गारंटी लेगी या तो इनके वकील साहब जो हैं वो राइटिंग में गारंटी लेंगे। एम्बेसी को मैसेज भेजा गया। एम्बेसी मिस्टर विजय कुमार जी ने क्लियर बोला पुलिस को और उनके वकील साहब को कि साहब एम्बेसी ना तो गारंटी सदगुरु की लेगी ना ही धीरज कुमार की लेगी। एम्बेसी इज ए न्यूट्रल, ठीक है। एम्बेसी दोनों इंडियंस हैं, दोनों इंडियन के ख्याल के लिए कोई जाति नहीं हो उसके लिए है। किसी भी केस में जो है एम्बेसी गारंटी नहीं लेगी। फाइनली एडवोकेट साहब जो उनके हैं उन्होंने गारंटी ली, उनको 4 दिन की बेल मिली। उस 4 दिन के बेल में इन्होंने वीडियो बना के पोस्ट करना चालू कर दिया, सारा उनकी फैमिली ने वीडियो करना चालू कर दिया। लास्ट वीडियो में ये इंडियन हाई कमिश्नर मिस्टर विजय कुमार जी को अक्यूज करते हैं कि साहब इन्होंने विजय कुमार जी ने ब्राइब लिया है सदगुरु से। जो प्रोकुरर हैं जो इतने हाई प्रोफाइल हैं, जज के प्रेसिडेंट, उनको अक्यूज करते हैं वीडियो के अंदर कि साहब प्रोकुराडोर ने भी सदगुरु से पैसा लिया है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने भी पैसा लिया है। तो ऑफ कोर्स वो सारे एक्यूजिशन इतनी हाई अथॉरिटी को और डिप्लोमेट्स को जाने के बाद कोई भी आदमी अनॉयड होगा, तो उन्होंने प्रोकुराडोर ने इनको वापस इनको अरेस्ट किया। May I say something, Jimmy bhai?
लिंदन जी कुछ आई थिंक माय काबिल लॉयर जिमी जी ने पूरा केस आप लोग को बता दिया है. आई थिंक वी हैव टू बी लिटिल केयरफुल अबाउट हम, बिकॉज ऑल दीज मैटर्स आर एविडेंस. ठीक है ना? तो हम एक टीवी चैनल पे एविडेंस नहीं डिस्कस करना चाहिए हमको, क्योंकि ये सारा एविडेंस है, ये सारा चीज हमने पुलिस को बताई हुई है, हमने धीरज के लॉयर को पता ही है, बिकॉज देयर इज द फुल चार्ज शीट एंड ही हैज द फुल कॉपी ऑफ दैट. एम्बेसी के साथ हमारा अच्छा रिलेशन है, इसीलिए एम्बेसी बिकॉज इज कंसर्न्ड विद द इंडियन पब्लिक, दे हैव अप्रोच्ड अस कि क्या हुआ है आप लोग के अंदर इसमें, बिकॉज द पुलिस हैज आल्सो कॉन्टेक्टेड द एम्बेसी. सो आई वुड नॉट लाइक for us to sit in an open interview and discuss the matters of the case. We have to respect the law of the country where we are operating, and the law of Cameroon has its own sections and the particular way in which the law works. Every country has its own law. The crime or the fraudulent activity has happened in that country, and therefore we have to be respecting that country's law, and we have to follow the due process of law. अब ये सारा मैटर सब जुडिस है, तो इस सब जुडिस मैटर को हमने बहुत ओपन तरीके से पूरा कहानी बताया है, which will go to your viewers also in terms of what happened, which date, what was the action. But I think now we have shared more, we have shared a lot of information, Sushil ji. तो आपको भी पता होना चाहिए कि ये सारे एक्यूजेशंस आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स. सारे एक्यूजेशंस आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स. देयर इज नथिंग. ये सारा जो काम है, ये देखिए, ये कोर्ट को तय करना है ना. हमारा काम सोशल जी, एक बात ऐड करना चाहूंगा कि ये जो $78,000 की बात की जा रही है, $78,000 नहीं है. जैसे सेफा में आपको लोकल करेंसी बताया कि 19 मिलियन की रॉबरी, जो फेक रॉबरी, 13 मिलियन कॉर्पोरेट क्लाइंट एसीआर माया से कलेक्ट करना, 23.5 मिलियन जो है वो हमारी सिस्टर कंपनी से कलेक्ट करना, टोटल अमाउंट 55 मिलियन 5 लाख होता है, जो आज की तारीख में एक्सचेंज रेट के हिसाब से 560 का एक्सचेंज है, वो बनता है टोटल अमाउंट $99,000, जो कि टोटल केस सबमिटेड है और इंक्वायरी चल रही है $99,000 की. जब ये वीडियो हमारी तरफ से पोस्ट किया गया, उस टाइम पे जो $78,000 का जो केस रजिस्टर्ड हुआ था, फाइनल केस जो रजिस्टर्ड ये अभी हुआ है जो 23.5 मिलियन का, कंप्लेन वाज ऑलरेडी सबमिटेड, क्योंकि 3 एफआईआर था. तीसरी एफआईआर के बाद जो है केस सबमिट हुआ, टोटल द चार्ज वाज डन इन द चार्ज शीट $99,000, जो कि जैन समाज वगैरह सबको एविडेंस शेयर नहीं करेंगे. जैसे आज हमारा इंटरव्यू हो रहा है जैन समाज के साथ, मैंने जैसे बताया लास्ट फ्राइडे को, सारी चीजें उनको इंडियन एम्बेसडर ने खुद कंफर्म कि सब वो चार्जशीट वगैरह सारी चीजें एविडेंस वगैरह उनको हक है एज ए इंडियन गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, वो सारा चेक कर चुके हैं. और उसके बाद ही इंडियन एम्बेसी ने प्रेस रिलीज किया ट्विटर के अंदर, जो मैंने आपको भी शेयर किया है, और वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर सारी चीजें अवेलेबल है. ठीक है, जो एविडेंस पब्लिक के साथ शेयर कर सकती है इंडियन एम्बेसी, वो उन्होंने शेयर किए. जो कॉन्फिडेंशियल है उनका एक्सेस जो है ना मेरे पास है, ना आपके पास होगा, ना किसी अदर पब्लिक इंडिविजुअल के पास होगा. वो इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट हो गया, जजमेंट आएगा, देन द कैमरून गवर्नमेंट माइट बी दे विल बी पब्लिश ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म. या इंडियन एम्बेसी को वो कॉपी वो दे सकते हैं. हमें वहां नहीं जाना चाहिए जिमी भाई, क्योंकि वो हमारी दायरे में नहीं आती है. हमारी जो बेसिक हमारी जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है कि देखिए, धीरज जैन जो काम कर रहा था हमारे लिए कैमरून में, ही वॉज वर्किंग एज फाइनेंस मैनेजर. तो आप समझ सकते हो सुशील जी की फाइनेंस मैनेजर का कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. अब इसलिए फाइनेंस मैनेजर था, इसीलिए वो बैंक जाता था, इसीलिए बैंक से पैसे लाता था, इसीलिए उस पर इतना विश्वास था. अब मार्केट कैश का है, ये हमारी गलती नहीं है, ये अफ्रीका है. हिंदुस्तान में भी बहुत सारे कैश के ट्रांजैक्शंस होते हैं, और हर एक आदमी अगर कैश का ट्रांजैक्शन में कुछ घोटाला करना चाहे तो कंपनी कहाँ जाएगी? आप लोग ये सोचिए.
अरिंदम जी देखिए, हमारा केवल इतना सा था। नहीं, मैं आपका एक पॉइंट पे आ रहा हूँ, एक पॉइंट पे आ रहा हूँ। आपने तभी बोला था कि उनकी बीवी और बच्चे को आप लोग आने क्यों नहीं दिए। उनकी बीवी और बच्चे पे हमने कोई रोक नहीं लगाया जी। आज के तारीख में भी, आज तारीख है 28 नवंबर, वो सदगुरु का दिया हुआ घर में रह रहा है। उनकी बीवी और बच्चे को हमने हमेशा बोला, आप आरोप आप पे है, आपकी बीवी और बच्चे पे नहीं है। अगर वो जाना चाहे तो बेशक जाए, अगर वो जाना चाहे तो हमारे सदगुरु उनको टिकट करके दे देंगे। यहाँ तक की ऑफर किया हुआ है। यही महत्वपूर्ण चीज है। हम भी जो बात या सवाल जो उठा रहे हैं वो यही उठा रहे हैं कि देखिए, धीरज कुमार जैन पर हो सकता है कोई आरोप है, लेकिन परिवार जो है उसको भारत भेजने की आप परिवार से बात कीजिए। परिवार अगर आज घर जाना चाहे तो हमारे वहाँ पे जो लोग हैं, जो हमारे कोलीग्स हैं, वो उनको बाकायदा प्लेन में बिठा देंगे। वही हमारी एक चीज मैं ऐड करूंगा, एम्बेसी ने राइटिंग में मेल किया है, इन राइटिंग, जिसमें मैं भी कॉपी हूँ और इनकी वाइफ भी कॉपी है, इनकी बहन दीपाली जी कॉपी है, धीरज जी कॉपी है, कि साहब सदगुरु और इंडियन एम्बेसी ज्वाइंटली आपको ऑफर कर रही है, आपकी वाइफ और आपका बच्चा इंडिया चला जाए, और सदगुरु स्पॉन्सर कर रही है टिकट। इनकी तरफ से राइटिंग में मेल जाता है और फोन पे जाता है मिस्टर विजय कुमार जी को, इंडियन हाई कमिश्नर को, कि साहब जब तक धीरज कुमार जैन इंडिया नहीं जाता हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। सेम चीज हमने जैन समाज कम्युनिटी को फ्राइडे को भी कंफर्म करी कि आप इनसे बात करिए कि बेवजह इनकी वाइफ और इनके बच्ची परेशान हो रही है, आप इनको भेजिए। लेकिन उन्होंने साफ डिनाई कर दिया, ठीक है, कि हम लोग नहीं जाएंगे, और वो राइटिंग में इंडियन एम्बेसी के पास है। अब ओवरऑल सारी कहानी जो है वो सदगुरु की ओर से भी सामने आ गई है। धीरज कुमार जैन ने क्या किया, क्या आप लोगों ने ऑफर किया परिवार के लिए। मेरे आखिरी दो सवाल हैं, ये मुझे और ये पूरा देश जानना चाहता है, क्योंकि ये विषय अब किसी एक सिटी का या एक कंपनी का नहीं रह गया, इसमें समाज भी शामिल हो गया, देश की सरकार शामिल हो गई है। तो ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि मान लीजिए धीरज कुमार जैन दोषी होता है, या क्या सदगुरु ने कोई ऐसा प्रस्ताव धीरज कुमार जैन को दिया था जिसमें ये हो सके कि एक भारतीय अफ्रीका में गिरफ्तार ना हो, अफ्रीका की जेल में ना रहे। मान लीजिए धीरज कुमार जैन आरोपी साबित हो जाए, ऐसे में क्या धीरज कुमार जैन वहीं रहेगा, या सदगुरु ने कोई ऐसा प्रस्ताव एक परिवार को दिया कि धीरज कुमार जैन से वो रिकवरी हो सके? हाँ सर, वो उसका मैं बताऊंगा। फ्राइडे से हमारी इंडियन एम्बेसी के सामने मीटिंग हुई जैन कम्युनिटी के साथ में, उनके बिहाफ पे, परिवार के बिहाफ पे है। उस वीडियो के अंदर पूरी रिकॉर्डिंग है इंडियन एम्बेसी के पास। उसमें उनको ऑफर किया गया है कि आप, हम लोग आउट ऑफ कोर्ट, हम लोग जो है सेटलमेंट के लिए रेडी हैं। आप उसमें, हमारी सिर्फ 4 डिमांड है। पहली चीज, जो पैसा आपने लिया है, ठीक है, वो आप वापस करिए पूरा का पूरा। जो हमने एडवोकेसी पे या मीडिया के ऊपर या किसी पर भी जो भी हमने कॉन्फ्रेंस वगैरह पे खर्चा किया, वो हम खर्चे की डिमांड नहीं कर रहे हैं। रही बात दूसरा जो हमने डिमांड करी है कि आपने हमारे को अक्यूज किया है और जनता को आपने मिसट्रीट किया है, वैसा एक आप वीडियो बनाइए हस्बैंड वाइफ, और वो उसमें अपोलॉजी करिए पब्लिक से भी, इंडियन एम्बेसी से और गवर्नमेंट अथॉरिटी जिसको आपने अक्यूज किया है, वो वीडियो आप अपलोड करिए मीडिया पे और आप पब्लिक से अपोलॉजी मांगिए। तीसरा चीज, उनके मदर और उनकी सिस्टर से हमने डिमांड करी है कि साहब आप अपोलॉजी एक लेटर लिखिए जिसपे हमारी पूना की लीगल टीम और आपके परिवार वाले और आपके जो एडवोकेट इंडिया में हैं वो साइन करें एज अ विटनेस और वो नोटराइज हो। चौथी चीज, इनके जो जीजा हैं AK मिश्रा जी, जिनका मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगा, उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी, उन्होंने मुझे क्या नाम है, माँ बहन पे गालियां दी, काफी सारी। अफकोर्स मुझे प्रोवोक किया तो रिटर्न में मैंने भी काउंटर फायर किया, लेकिन काफी सारा इंसल्ट किया और मेरे घर वालों को अजमेर जिमी जी, आई थिंक लेट अस स्टिक टू द केस, लेट अस स्टिक टू द क्वेश्चन। नहीं, देखिए अभी इन्होंने एक वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि प्लीज टेक ओवर, और क्या नाम, सुरेश जी, यू प्लीज आल्सो पास द स्टेटमेंट on behalf of company. Yeah, I think he asked a very pertinent question that are you going to make an offer for recovering the money? As of now, we are very much open to it, but we also need to know what
is there from the other side. तो अगर आप बोलोगे कि हम प्रस्ताव रखें, अब ये वही बात हो गई ना, जो सामने वाला बोल रहा है मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, तो हमें भी तो ये जानना है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, why, and then we can talk about how to recover, because the money is not small. Yes, Shirish ji. मैं सब इतना ही कहना चाहता हूँ, ये जो हम ऑफर का एक्सेप्टेंस का जो बात कर रहे हैं, वेदर इट इज अलाउड, उनकी कंट्री जो है वहां पे वो अलाउड है कि नहीं, ये भी पहले देखना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन प्रोसीड ऑन दिस इशू। शिरीष जी, मैं बोलूंगा कि ये आउट ऑफ, जब तक हियरिंग चालू है, जब तक डिसीजन नहीं आता है, द पार्टी कैन विथड्रॉ द केस एंड दे कैन बी डू द सेटलमेंट एमिकेबली। एक बार डिसीजन कोर्ट का आ गया, देन सदगुरु इज नॉट अथोराइज्ड टू विथड्रॉ द केस, देन इट विल बी गो द कंट्री क्राइम एंड द पर्सन हैज टू बी रेस्पेक्ट द डिसीजन। ठीक है, उसके बाद सदगुरु चाहे भी वो केस विथड्रॉ नहीं कर सकते। यस यस यस, इसलिए ये सब पहले सोच को उसी हिसाब से फिर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जब तक हियरिंग है तब तक कर सकती है, अगर सेटलमेंट होता है तो। और वो इंडियन एम्बेसी ने इन सब को लास्ट कॉल पे उन्होंने वो सारा क्लियर कर दिया के साथ। ओके, ठीक है, मुझे लगता है कि सदगुरु का जो पूरे इस केस में पक्ष है वो ऑलमोस्ट सारा आ चुका है। धीरज कुमार जैन के परिवार के लिए आपकी जो सोच है वो भी मेरे हिसाब से हमारे दर्शकों के सामने आ चुकी है कि आप लोग क्या मदद कर सकते हैं और क्या मदद फिलहाल कर रहे हैं। इसके साथ सबसे खास बात, इस पूरे मसले के अंदर सदगुरु ग्रुप का बिल्कुल साफ तौर पर यह कहना है कि अगर आज की डेट में धीरज कुमार जैन किसी प्रकार के जो प्रस्ताव सदगुरु ग्रुप ने एम्बेसी को या जैन समाज के लोगों से परिवार के साथ चर्चा करके तय किए हैं, अगर उन पर सहमति बनती है तो ये मामला यहीं खत्म हो सकता है। अगर इसके अलावा भी किसी के कोई अपना अगर आखिरी वर्डिक्ट कुछ कहना चाहता हो तो 30 सेकंड्स में आप प्लीज। मैं सिर्फ सर आपके थ्रू पब्लिक से रिक्वेस्ट करूंगा कि भावनाओं में बह के या सामने वाले की एक मनगढ़ंत स्टोरी, भावनात्मक स्टोरी के पीछे न जाके उस कहानी की सच्चाई अगर देखी जाए और उस तह तक पहुंच के फिर कोई सी कंपनी को या मल्टीनेशनल कंपनी को अक्यूज किया है तो वो एथिकल है। ठीक है, बिना किसी सोचे समझे या एक सिक्के के एक पहलू को देख के किसी पे इल्जाम लगाना, किसी पे अक्यूज करना, just make a big damage for one of the reputed company। क्योंकि आज कंपनी 4000 बच्चों को पक्के बैठी है और उसके पीछे 4000 परिवार चल रहे हैं, तो वो सब 4000 बच्चों का मॉरल डाउन हो रहा है। आज मैं अपना पर्सनली बोलूं तो मैं आज 21 साल से कंपनी से जुड़ा हूँ। आज मैं जो भी आज कैशियर से लेके एज अ रीजनल डायरेक्टर या बिजनेस हेड बना हूँ, दैट इज बिकॉज ऑफ माय लॉयल्टी एंड माय द डिग्निटी। तो वही चीज हमारे जो ऑनर्स हैं या कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ईच एंड एवरीबॉडी विद एज अ फैमिली विद टीम वर्क। ओके, वी हैव टू बी ग्रो। देखिए, किसी भी जॉब में इंटीग्रिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो इंटीग्रिटी जब क्वेश्चन में आता है तो एवरीबडी लूजेस कॉन्फिडेंस। धीरज जैन ऑल्सो वर्किंग विद द ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेनी ईयर्स लाइक मोस्ट ऑफ अस, सो I think it is important that the public also realizes that why would somebody take these kind of actions unless there is 100% proof that there is a fraudulent activity. But I think already हमने काफी कुछ आखिरी 30 सेकंड में कुछ अगर अपनी बात कहना चाहते हो। नहीं, यही सी ठीक है, बराबर, एग्जैक्टली, इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, तो सदगुरु का ये इस धीरज कुमार जैन मामले में आप लोगों ने, हमारे पूरे दर्शकों ने ये जो पूरी कहानी है, पूरा जो मसला है उसको सुना और सदगुरु ने क्या प्रस्ताव दिए हैं परिवार को वो भी आपने सुना। एमटीटीवी इंडिया भी अपने दर्शकों को ये भरोसा दिलाता है कि हम हमेशा से दोनों पक्षों के साथ संवाद स्थापित कर खबरों को जारी करते हैं, हम बताते हैं, और हम केवल और केवल एक माध्यम है लोगों तक, सरकार तक जानकारी को पहुंचाने का।